नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं बीएचयू वर्ल्ड के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आप सभी के मन में एक हमेशा से बात आती होगी कि काश ऐसा होता कि जो पढ़ लिया मैं वो हमेशा मुझे याद रहे, कभी मैं भूलूं ना। या आपके सबके साथ एक हमेशा प्रॉब्लम होती है, यार पढ़ तो लेता हूं लेकिन भूल जाता हूं, याद ही नहीं रहता। तो ये एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है और सबके साथ आप के होता ही है, और ये नेचुरल प्रोसेस है जो सबके साथ होता है। तो आज मैं इसी टॉपिक पे आपसे बात करूंगा कि हम पढ़ा हुआ, जो भी हमारा पढ़ा हुआ, उसको हम याद कैसे रखें। ठीक है, 3 पॉइंट्स के रिगार्डिंग मैं आज इस वीडियो में आपसे बात करूंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम के कुछ कोर्सेज को लेकर ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपका बीएससी मैथ, बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी बायोलॉजी, बीएससी नर्सिंग, बीए आर्ट्स, सोशल एंड बीए एलएलबी और एलएलबी के कोर्सेज हैं, जिसके लिए हम लोग ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, जिसका 3rd बैच का एडमिशन अभी भी चल रहा है। 28 दिसंबर तक उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। उसकी जो क्लासेज है वो 11 दिसंबर से चल रही हैं। तो बाकी डिटेल में आपको जो भी जानकारी चाहिए वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के लिंक पे जाकर आप जानकारी ले सकते हैं। बात करते हैं हम लोग अपने इस टॉपिक पे। देखिए, मैं आपको सबसे पहले एक चीज ये बता दूं कि अगर आपके मन में ये धारणा है कि मैं ही भूलता हूं, कि आपको लगता है अरे यार मैं पढ़ता तो लेकिन मुझे भूल जाता, मुझे याद नहीं रहता, तो मैं आपको पहले बता दूं, आप अपने मन से पहले बात तो ये धारणा निकाल दीजिए कि आप ही भूल जाते हैं। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है कि जिसने जो पढ़ा उसको याद ही रह जाए, और हर चीज आपको याद रहेगी तब आप चल भी नहीं पाएंगे, आप पागल हो जाएंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कोई कि जिसको हर चीज याद रहे। अगर आप सब कुछ याद करने लगेंगे तो आपका माइंड में कहां तक स्टोरेज, इतनी स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है कि आप सब कुछ याद रख लेंगे। तो पहली बात तो ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आप को सब कुछ याद रह सकते हैं, या किसी को सब कुछ याद रहता है। हाँ, एक कुछ प्रोसेस होती है, कुछ टेक्निक्स होती हैं जिसके थ्रू हम लोग इस टेंडेंसी को डेवलप कर सकते हैं कि कुछ चीजें हमारे ज्यादा समय तक हमारे पास स्टोर रहें, हमारे चीजें जो है रिटेन रहे। रिटेंशन पावर बढ़ाने के कुछ तरीके होते हैं, उसी चीज को आज मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा। सबसे पहले पॉइंट की अगर मैं बात करूं कि हम भूल क्यों जाते हैं, ऐसा क्यों होता है, हम कोई चीज भूल क्यों जाते हैं। देखिए, भूलना एक नेचुरल प्रोसेस है और जो कि जरूरी भी है। आप एक चीज सोचिए कि अगर मान लीजिए आपके परिवार में कोई डेथ हो जाती है, तो आपका बहुत ही कोई क्लोज है, तो क्या आप आगे लाइफ में मूव ऑन नहीं करते हैं? मूव ऑन कैसे कर पाते हैं? उसकी जो यादें होती हैं उसको आप भुलाकर। अगर सोचिए, अगर मान लीजिए आप नहीं भूलते, आपके उसकी सारी यादें आपके दिमाग में हमेशा रिटेन रहती, तो क्या आप आगे लाइफ में मूव ऑन कर पाते? क्या आप लाइफ में आगे कुछ और कर पाते? आप भी पागल हो जाते, आप भी मर जाते, यही होता। लेकिन ऐसा नहीं होता है, हम लोग आगे मूव ऑन कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग भुलाने की कोशिश करते हैं, भूल जाते हैं। ठीक है, तो भूलना एक नेचुरल प्रोसेस है और बहुत जरूरी है। हमारा कोई दिमाग, कोई हार्ड डिस्क तो है नहीं कि हम पहले हार्ड डिस्क की जो कैपेसिटी वो बढ़ाते चले जाएंगे कि गीगाबाइट से लेकर टेराबाइट तक हम बढ़ा देंगे, 4 टीबी की हार्ड डिस्क ले लेंगे। ऐसा तो नहीं है, वो तो एक लिमिटेड उसकी स्टोरेज कैपेसिटी है, उतनी ही रहेगी। ठीक है, कुछ प्रैक्टिस से उसको हम लोग बढ़ा सकते हैं, रिटेंशन पावर हम लोग बढ़ा सकते हैं। अब आगे बात आती है कि सर हम लोग याद क्यों रखें, याद रखने की क्या जरूरत है। जैसे हम एक बहुत ही कॉमन बात होती है, ये सब लोग एग्जांपल देते हैं कि जैसे आप मूवी देखते हैं या कोई गाना देखते हैं, वो आपको याद रहता है, हमेशा याद रहेगा। या कोई आप मान लीजिए किसी से मिले होंगे, किसी अपने खास से, वो भी आपको याद रहता है कि इस दिन मिले थे, ये हुआ था, ये चीजें हुई थी, सब कुछ याद रहता है। लेकिन पढ़ाई की चीजें नहीं याद रहती, ऐसा क्यों? फिर इसका आंसर मिलता है कि सर वो इंटरेस्टिंग चीजें हैं और पढ़ाई उतनी इंटरेस्टिंग लगती नहीं है। तो ये बात जो आप कहते हैं, ये ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ये सबके साथ होता है कि जो चीजें इंटरेस्टिंग होती हैं उसमें हमें ज्यादा इंटरेस्ट आता है। जो चीजें इंटरेस्टिंग होगी उसमें हमें ज्यादा इंटरेस्ट आएगा, और जो चीजें इंटरेस्टिंग होती ही नहीं है उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आप डेवलप कर भी नहीं सकते हैं। हाँ, कुछ लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए आप डेवलप कर सकते हो, वो चीज आती है आपकी पढ़ाई में। अब आपका गाना हो गया, मूवी हो गया, वो बनाया ही इंटरेस्टिंग ऐसा जाता है कि आपको अच्छा ही लगेगा, वो सबके साथ है। ठीक है, तो बात आती है कि हम सर याद क्यों रखें, अपने पढ़ी हुई चीजों को याद क्यों रखें। तो देखिए, वो आपको एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका जो भी बीएचयू के जितने भी एग्जाम्स हैं, सब में सबसे मेन चीज है आपके टाइम लिमिटेशन। 2 घंटे 2.5 घंटे का आपका पेपर होता है, उसमें 150 क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन से सब पूछे जाते हैं आपके। अगर आपको चीजें याद नहीं रहेंगी, आप सोचेंगे कि जैसे आपको मान लीजिए आपको 20 का स्क्वायर जो है वो 400 नहीं याद है,
आप वहां पर 20 इंटू 20 जब करेंगे तो सोचिए आपको टाइम लगेगा या नहीं लगेगा। और टोटल आपका टाइम का ही खेल होगा। कोई डायरेक्ट 400 याद होगा वो टिक करके आगे बढ़ जाएगा कि आप 20 इंटू 20 करके जब 400 निकालेंगे तब टिक करके आगे बढ़ेंगे। बताइए कौन आगे निकलेगा? जिसको 400 डायरेक्ट याद रहेगा। ऐसी ही चीजें होती है जैसे आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। अब मैथ में आपके जैसे मान लीजिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, आपको डायरेक्ट अब पैराबोला वाला में आपको डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं आता तो आप क्या डिराइव करने बैठेंगे? डिराइव करेंगे तो बहुत समय आपका चला जाएगा। एक क्वेश्चन पीछे 10 मिनट देके आप 3 नंबर पा भी जाएंगे तो आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए, जल्दी आंसर करने के लिए आपको याद रहना बहुत जरूरी है। हमारा एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है कि आपको याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अगर ये कोई कहता है कि याद करने की कोई जरूरत नहीं, बस समझ लो। समझना जो होता है वो एक याद करने के लिए एक प्रोसेस बताया जाता है कि आप समझोगे तो आपको याद हो जाएगा, ये बात कही जाती है। लेकिन याद होना भी बहुत जरूरी है आपका। तो याद क्यों रखें, इस बात का आंसर आ गया। अब लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है कि याद कैसे रखें हम लोग, क्या तरीका होगा कि हमें चीजें याद रहें। उसके लिए मैं आपको सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट बताता हूं, वो आपको अपने पढ़ने के टाइम पर ही इस चीज को सबसे ज्यादा फोकस करना है। वो क्या है कि आप, जो मैंने पहला पॉइंट लिखा है, खुद टीचर बने। इसका मतलब क्या होगा? जब भी आप पढ़ें कोशिश करिए कि आप बोल बोल कर पढ़िए। ठीक है, ऐसा बिल्कुल मत करिए कि कान में हेडफोन लगा लिए, ईयरफोन लगा लिए, गाना चल रहा है और या 10 लोग आप इधर उधर बैठे हैं, आप गाल पे हाथ रख के ऐसे सो के या लेट कर पढ़ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल मत करिए। एक पहली बात तो अच्छी पोजीशन पर और एक अपना स्टडी स्पेस बनाइए, वहां बैठ कर पढ़िए। और ये सब गाना वाना लगा के पढ़ने वाली हैबिट पहली बात तो छोड़ दीजिए, नहीं तो कभी जिंदगी में कुछ भी नहीं याद रहेगा आपको। पहली चीज तो ये जान लीजिए। आपको हमेशा कोशिश करिए कि आप बोल बोल कर पढ़िए। ठीक है, आप जो भी चीजें आपको पढ़नी है उसको बोल बोल मतलब अपने मन में बोलिए, ऐसा नहीं कि बाहर 4 लोग उसको सुने। आप बोल बोल कर पढ़िए। और उसके बाद आपको क्या करना है, जब भी मान लीजिए आपने 1-2 घंटा 3 घंटा पढ़ लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, जितना भी आपने पढ़ा है उसको आप खुद को पढ़ाइए, खुद को पढ़ाइए, खुद टीचर बनिए। उसमें एक अपनी लैंग्वेज यूज करिए कि अरे यार हाँ उसको ऐसे करो, उसको ऐसे करो, ये हो जाएगा, समझे नहीं समझे, हाँ तो उसको ऐसे करोगे तो ये समझ में आएगा आपको। इस तरीके से आप अपने आप को पूरा एक खुद टीचर बनिए, अपने लिए टीचर बनिए कि 2 घंटे की चीजों को कम से कम 10-15 मिनट में अपने लिए, खुद के लिए उसको समराइज करिए, खुद को पढ़ाइए। तो निश्चित तौर पे आपको चीजें ज्यादा दिन तक रिटेन रहेंगी। इस चीज को आप इस्तेमाल करके देख लीजिएगा। सबसे मोस्ट इफेक्टिव मेथड आपका होता है। अगला होता है आपका कि ट्रिक्स डेवलप करें। जैसे क्या होता है कि आप, बहुत टाइम ऐसा होता है कि हमें कुछ फार्मूला होता है जो याद नहीं होता, बड़े फार्मूले होते हैं, उसमें आप अपने खुद की कुछ ट्रिक्स डेवलप करने की कोशिश करिए खुद। जैसे आप मान लीजिए आप उसमें कर सकते हैं कि जैसे आप क्या होता है कि, जैसे मैं आपको एग्जांपल देकर बताता हूं। जैसे मान लीजिए कि होता है एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। अब इसमें हमें नहीं ये समझ में आता है कि इंडोथर्मिक में डेल्टा एच पॉजिटिव रहेगा या एक्सोथर्मिक में डेल्टा एच पॉजिटिव रहेगा। तो इसको याद करने का तरीका इस तरह बता दिया जाता है कि जैसे एंडोथर्मिक है तो ईएन को हम लोग एंट्री कह सकते हैं, और एक्सोथर्मिक है तो इसको हम लोग एग्जिट कह सकते हैं। एग्जिट मतलब हो गया निकलना, एंट्री मतलब हो गया आना। कोई चीज आती है तो वो पॉजिटिव होती है और कोई चीज अगर निकलती है तो निगेटिव होती है। तो एक्सोथर्मिक निगेटिव, एंडोथर्मिक पॉजिटिव, मतलब डेल्टा इसमें निगेटिव, डेल्टा इसमें पॉजिटिव। इस तरीके से आप अपनी ट्रिक्स डेवलप कर सकते हैं, मतलब खुद ट्रिक्स बनाकर आप चीजों को याद कर सकते हैं। अभी आप कैसे करेंगे वो आप ही जान सकते हैं। अब ट्रिक्स डेवलप आप करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जो भी आप ट्रिक बनाइए वो आपके डेली लाइफ से कनेक्ट करनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आप कोई भी आप ट्रिक बनाते हैं, वो चीज आपके, जैसे आप रोजाना जिंदगी कुछ करते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने बताया एंट्री एग्जिट, इस तरीके की कुछ चीजें आप डेवलप करिए जो आपको आपके डेली लाइफ से कनेक्ट करेगी, तो आपको याद बहुत रहता है। जैसे क्या होता है, गाने, म्यूजिक, कुछ भी होता है, ये सब आपके डेली लाइफ को कनेक्ट करती है ना, इसीलिए तो हम ज्यादा उससे रिलेट हो पाते हैं, उससे हमारी कनेक्टिविटी बढ़ती है। तो वही कनेक्टिविटी आपको अपने फॉर्मूला, अपने क्वेश्चन आंसर इन सब में लेकर आनी है। अगली बात होती है जो आपका याद रखने का तरीका होता है रिवीजन। मैक्सिमम रिवीजन करेंगे, मैक्सिमम चीजें रिटेन रहेंगी। जितने नंबर ऑफ टाइम्स रिवीजन करेंगे उतने ज्यादा चीजें आपके रिटेन रहेंगी। इस चीज को या ध्यान में रख लीजिएगा। तो रिवीजन टाइम टू टाइम बहुत जरूरी है, और रिवीजन स्ट्रेटेजी पर मैं एक वीडियो आपके लिए बहुत जल्द लेकर आऊंगा। अगली बात है आपकी टेंडेंसी मस्ट चेंजेस। आपको आपके हमारे अंदर टेंडेंसी क्या होती है, हम कहते हैं अरे यार ये हमें याद ही नहीं होगा, अरे यार 4 लाइन का है, 5 लाइन, 10 लाइन का, 1 पेज का आंसर है, ये मुझसे याद ही नहीं होगा, यार ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूला मुझसे याद ही नहीं हो पाएगा, याद भी कर लूंगा भूल जाऊंगा, मुझे कोई मतलब नहीं।
तो पहले तो ये टेंडेंसी आप चेंज करिए कि आपसे याद नहीं हो पाएगा, आप भूल जाएंगे। ये पहले आप टेंडेंसी चेंज करिए। ऐसी कोई चीज आप सोचिए कि आपको पूरी मूवी का एक एक प्लॉट याद हो जाता है, आप किसी अपने खास मित्र से मिले हुए हैं, उसकी डेट एग्जैक्ट याद होती है, उसके साथ साथ क्या क्या हुआ है वो आपको एग्जैक्ट डेट याद रहती है, तो आप क्यों नहीं कोई फॉर्मूला याद कर सकते हैं? बिल्कुल याद कर सकते हैं। पहले टेंडेंसी चेंज करिए कि ऐसा नहीं कि हम कुछ याद सब कुछ याद कर सकते हैं। आप ही ऐसे हैं जो आप सब कुछ कर सकते हैं। तो पहली बात ये टेंडेंसी चेंज करिए। टेंडेंसी चेंज करेंगे तो आपको चीजें जो है वो याद रहेंगी। ठीक है, तो ये कुछ मेथड थे जो मेरे हिसाब से आपको फायदेमंद रहेंगे अगर इनको आप यूज करेंगे। इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है खुद टीचर बने। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। कमेंट में जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा और मैक्सिमम लोगों को तो शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।